हेलो बच्चों, मैं राजकुमार सर आप सभी बच्चों को हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल अड्डा पे स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि देखा गया है, हर साल बच्चे 16 से 18 लाख तक मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम में बैठते हैं, फिर भी सभी बच्चों का मार्क्स मैथ में अच्छा नहीं आता। कुछ न कुछ तो वजह होता है, कुछ न कुछ तो रीज़न होता है कि सभी बच्चों का मैथ में अच्छा मार्क्स क्यों नहीं आता है। इसी तथ्यों को लेकर के हम और हमारी टीम ऑनलाइन स्कूल अड्डा आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं कि मैथ में आखिर कैसे सभी बच्चों को 100 में 100 मार्क्स दिलवाया जाए। ऐसे हमारी एक ऑफलाइन सेंटर है जहां हर साल बच्चों का 99, 98, 97 और इस साल बच्चों का जो है 100 में 100 मार्क्स आया है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम और हमारी टीम ऑनलाइन स्कूल अड्डा आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। कुछ ना कुछ वजह होती है, कुछ ना कुछ रीजन होती है जिससे बच्चों का मैथ में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता है। तो अच्छा मार्क्स आए कैसे? बच्चों को सबसे ज्यादा मैथ से ही डर लगता है। आखिर इस डर को कैसे खत्म किया जाए? बच्चों को कैसे अच्छा मार्क्स आए ताकि बच्चे एग्जाम को अच्छे ढंग से सफल बना सके। इसी के उद्देश्य हम और हमारी टीम ऑनलाइन स्कूल अड्डा आप लोग के बीच प्रेजेंट हुई है। चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस और इसके स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे कि है ना कि बच्चों को पढ़ना क्या होता है। पढ़ने से पहले बच्चों को अपने सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रणनीति के साथ अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो उन्हीं बच्चों का रिजल्ट हर साल सबसे खराब हो जाता है, और जो बच्चे रणनीति के साथ तैयारी करते हैं उन बच्चों का रिजल्ट सबसे अच्छा आता है। फिर भी हर साल बच्चों को यह देखा गया है कि बिहार बोर्ड में भी जो बच्चे 1 रैंक लाते हैं और 1 से 20 रैंक लाते हैं या 1 से 25 रैंक के बीच रहते हैं, अगर उन बच्चों का भी 100 में 100 मार्क्स क्यों नहीं आता है? कुछ बच्चों का ही 100 में 100 मार्क्स आता है तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इसलिए इस कमी को दूर करना है और है ना मैथ में इस साल 2024 में मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में बच्चों को 100 में 100 नंबर लाना है। इसलिए सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे सिलेबस के बारे में जानकारी कैसे लें, कहाँ से लें। तो इसके लिए हम और हमारी टीम जो है ऑनलाइन स्कूल अड्डा आप लोग के बीच यूट्यूब पर प्रेजेंट हुई है। यहाँ से आप अच्छे से सभी विषयों के बारे में अच्छी सी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सिलेबस के बारे में हम जानकारी है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं सभी बच्चों को। तो देखते हैं क्वेश्चन टाइप में। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टोटल मैथ में 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इस 100 मार्क्स में 50 मार्क्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव का होता है। इसके साथ साथ सब्जेक्टिव में 2 टाइप्स होते हैं। सब्जेक्टिव में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है 2 मार्क्स का, उसके बाद जो होता है एक होता है 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स में और 2 मार्क्स में टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो होती है 2 मार्क्स वाले में पहले जो है 2021 तक जो है 20 तक जो है इसमें रखा गया था 27 क्वेश्चन था, लेकिन 21 में जाकर के इसको चेंज कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया और यह 30 हो गया। अर्थात इस 30 क्वेश्चनों में आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है। 15 क्वेश्चन का जवाब अगर देते हैं तो इसका टोटल मार्क्स आपका कितना मिल जाता है? तो टोटल मार्क्स जो है आपका आ जाता है, टोटल मार्क्स आपका आ जाता है कितना? तो टोटल मार्क्स आपका 30 नंबर आ जाता है। उसके बाद जो है 5 वाले मार्क्स में 5 नंबर के मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो टोटल जो होते हैं वो 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आप सभी बच्चों को 4 क्वेश्चनों का जवाब देना है। अगर सारे बच्चे इन टोटली क्वेश्चनों को अगर जवाब देते हैं तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो 100 में 100 मार्क्स आ जाता है। अगर आप 100 में 100 मार्क्स लाते हैं तो इसके लिए आपको चैप्टर वाइज सही ढंग से देखना होगा, सही ढंग से केयर करना होगा, तब जाकर के आपको एक अच्छा मार्क्स आएगा। इसके लिए बच्चों का बेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों का बेस अच्छा नहीं होता है तो आप 100 में 100 मार्क्स नहीं ला सकते हैं। और है ना
100 में 100 मार्क्स नहीं आ सकता है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले 50 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 मार्क्स लाना होता है। तो 50 मार्क्स लाते हैं ऑब्जेक्टिव से, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव से आपको फिर 50 मार्क्स लाना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल 15 बनाना होता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल 4 बनाना होता है, और इन्हीं दोनों को मिला करके कुल टोटल कितने हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं, और 50 ऑब्जेक्टिव मिला करके टोटल 100 हो जाते हैं, टोटल 100 हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स हो गया। उसके बाद जो है सब्जेक्टिव में 2 टाइप का जो होता है, जिसमें दो नंबर का होता है क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, उसको कुल मिलाकर के 30 नंबर हो जाता है। और दीर्घ-उत्तरीय क्वेश्चन जो होता है, जिसको लॉन्ग टाइप कहते हैं, उसमें जो क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर का क्वेश्चन एक होता है, जिसमें 4 बनाना होता है, तो कुल मिला के 20 नंबर हो जाता है। और ओवर इन ऑल की बात किया जाए तो टोटल जो मार्क्स होता है, टोटल पूर्णांक होता है मैथ में, वो टोटल क्या होता है, टोटल 100 हो जाता है। कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि कुल चैप्टर में जितने भी चैप्टर होते हैं उसमें कितने कितने मार्क्सों का पूछा जाता है। अगर इसकी जानकारी बच्चों को पहले अगर हो जाती है तो आप अच्छे ढंग से मार्क्स ला सकते हैं, बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं होती है तो आप अच्छे ढंग से मार्क्स जो है नहीं ला पाते हैं। चलिए देखते हैं आगे, फिर अगले चैप्टर में देखते हैं। सबसे पहले तो मैथ का जो पहला चैप्टर होता है वो होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। मैथ का पहला चैप्टर जो होता है वो वास्तविक संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या में देखेंगे हम, मैथ में कि टोटल जो होता है, मैथ में टोटल वास्तविक संख्या में देखेंगे कितने मार्क्स का होता है, तो ये टोटल 10 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का होता है, जिसमें है ना, जिसमें इसका मेन चैप्टर अगर कहा जाए तो ये संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। दूसरा चैप्टर जो होता है वो आपका आ जाता है, दूसरा चैप्टर जो होता है वो आपका आ जाता है बीजगणित। और बीजगणित जो होता है वो कुल मिलाकर के 20 नंबर का होता है या 20 मार्क्स का होता है। तो बीजगणित में क्या क्या पढ़ना है, जैसे इसमें बहुपद पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युक्त पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, द्विघात समीकरण पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, और समांतर श्रेणी पढ़ना है ना, जो जिसे क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उसके बाद जो है हमारा तीसरा चैप्टर होगा वो ज्यामिति होता है, ज्योमेट्री। इससे संबंधित कुछ है ना चैप्टर होते हैं, जिसमें त्रिभुज होता है, पाइथागोरस प्रमेय और इसके अनुप्रयोग होता है। उसके बाद वृत्त से संबंधित स्पर्श रेखा होता है, ज्यामिति रचनाएं होती है। हमारा चौथा जो चैप्टर होता है, चौथा चैप्टर जो होता है वो नियामक ज्यामिति होती है। इसमें नियामक ज्यामिति के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद क्षेत्रमिति होती है। क्या होती है, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में 2 टाइप्स का होता है, एक होता है वृत्त से संबंधित और दूसरा होता है आयत और पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद जो है छठा चैप्टर जो होता है वो त्रिकोणमिति होता है, इसके अंतर्गत त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद जो है त्रिकोणमितीय तदात्म्य और कोटिपूरक कोणों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद जो होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। उसके बाद जो है ऊंचाई और दूरी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अगला जो है सांख्यिकी और प्रायिकता। अगला जो है सांख्यिकी और प्रायिकता है, संचयी बारंबारता, प्रायिकता, संचयी सांख्यिकी के अंतर्गत जो है हमें पढ़ना है संचयी बारंबारता वक्र अथवा त्वरण। उसके बाद जो है माध्य पढ़ना है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों इसी के अंतर्गत आती है। उसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता में क्या पढ़ना है, प्रायिकता अथवा संभाविता। तो हम फिर से शुरू से चलते हैं, अर्थात हमारा जो संख्या पद्धति जो था उसमें कुल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे। तो बच्चों हमें ये बताना है कि संख्या पद्धति में कुल मिलाकर के कितने नंबर का होता है। ये संख्या पद्धति जो होता है वो कुल मिला के 10 मार्क्स का होता है, जिसके अंतर्गत
वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी लेनी है। अब वास्तविक संख्या में क्या होता है, जैसे परमेय संख्या होता है, प्राकृत संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, अपरमेय संख्या होता है, इन सभी के बारे में हमें जानकारी इसमें मिलती है। अगर इसको हम अच्छे ढंग से केयर करते हैं तो वो हमारा 10 नंबर क्या होता है, पूरा का पूरा हमारे पास आ जाता है। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर जो होता है बीज गणित, इसमें कुल मिलाकर के 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। बीज गणित से कुल मिला के कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें बहुपद होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण होते हैं, समांतर श्रेणी होता है। उसके बाद जो है तीसरा चैप्टर ज्यामिति होता है, जो त्रिभुज, पाइथागोरस, उसके बाद जो है और इसके प्रयोग। इसमें कुल मिला के क्वेश्चनों की संख्या अगर कहा जाए, मार्क्स की संख्या कहा जाए, तो मार्क्स जो होते हैं वो इसमें कुल मिलाकर के होते हैं, वो कितने होते हैं, तो वो 20 होते हैं। कितने होते हैं, वो 20 मार्क्स होते हैं। 20 मार्क्स होते हैं इसमें, कुल मिला के बात किया जाए, मार्क्स की अगर बात किया जाए तो कुल मिला के 20 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं इसमें। उसके बाद जो है त्रिभुज से संबंधित, पाइथागोरस से संबंधित और बीज से संबंधित, उसके बाद ज्यामिति रचनाएं से संबंधित इसमें क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्वेश्चन होते हैं। नियामक ज्यामिति से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें नियामक ज्यामिति या इसे निर्देशांक ज्यामिति के नाम से भी जानते हैं। इसमें नियामक नियामक ज्यामिति में कुल 10 मार्क्स के होते हैं। इसमें नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ना होता है। मूल बिंदु की दूरी या फिर दो बिंदुओं की दूरी या फिर मध्य बिंदु के बीच की दूरी इत्यादि जो है सो ज्ञात करना होता है। और अगला 5वां जो चैप्टर है क्षेत्रमिति, इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसमें टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आयो दिनों अभी बिहार बोर्ड में जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, इसमें ऑब्जेक्टिव की कुल संख्या जो है 10 से 12 तकरीबन। उसके बाद जो है कुल मिलाकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो उसकी भी संख्या जो है 10 के आसपास में या 10 से ज्यादा था। तो कुल मिलाकर के 20 से 22 क्वेश्चन मार्क्स के इसमें आ सकते हैं। अगला जो है त्रिकोणमिति में, ये त्रिकोणमिति जो चैप्टर होता है वो 20 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स का होता है। इसमें इस बार जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की अगर बात किया जाए तो सेकेंड शिफ्ट का जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था वो कुल मिलाकर के 42 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था, 42 मार्क्स का था। और उसके बाद जो है सब्जेक्टिव की अगर बात किया जाए तो सब्जेक्टिव भी 10 मार्क्स का था। तो एक ऐसा चैप्टर है त्रिकोणमिति, एकलौता चैप्टर है जो तकरीबन 52 से 55 मार्क्स तक, 54 मार्क्स तक जो है सिर्फ त्रिकोणमिति से आता है। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमितीय तदात्म्य और कोटिपूरक कोणों से निष्पादित या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां इत्यादि पढ़ना होता है। उसके बाद ऊंचाई एवं दूरी के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद अगला है सांख्यिकी और प्रायिकता। इसमें कुल मिलाकर के 10 मार्क्स के होते हैं, जिसमें संचयी बारंबारता, वक्र अथवा तोरण के बारे में पढ़ना होता है, माध्य के बारे में पढ़ना होता है, माध्यिका या माध्यक के बारे में पढ़ना होता है, या फिर बहुलक के बारे में पढ़ना होता है, या फिर है ना। उसके बाद जो इसी में संबंधित होता है सांख्यिकी और प्रायिकता, दोनों मिलाकर के 10 मार्क्स का होता है। प्रायिकता अथवा संभाविकता इसी के अंतर्गत आता है, इसी में पढ़ना होता है। अब बात किया जाए कि हम किस किस चैप्टर को पढ़ें जिससे मार्क्स एग्जाम में हमें अच्छा है, क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ते हैं जो एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे एग्जाम में मार्क्स बच्चों का कम आ जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे चैप्टर का चुनाव करेंगे जिसमें ज्यादा मार्क्स से पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन का उस चैप्टर का सबसे ज्यादा रिवाइज करेंगे, सबसे ज्यादा बार उसको बनाएंगे, ताकि आपका मार्क्स सबसे अच्छा आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, तो त्रिकोणमिति का। किसका बात करेंगे, त्रिकोणमिति का बात करेंगे। तो त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर होता है जिसको आप पढ़ करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर होता है जिससे पढ़ करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद जो होता है वो होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को पढ़ करके भी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, क्षेत्रमिति पर कमांड करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए क्षेत्रमिति पर, है ना, पूरा पकड़ होना चाहिए। तो उसके लिए आप कर सकते हैं सिर्फ क्या, तो फार्मूला को बढ़िया से याद कर सकते हैं।
उसके शेप के बारे में बढ़िया से याद कर सकते हैं। उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, इसके बारे में अगर जानकारी होती है तो आप किसी भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। इसी उद्देश्य से हम और हमारी टीम, जो हमारा चैनल का नाम है ऑनलाइन स्कूल अड्डा, ठीक है, इसी उद्देश्यों को लेकर के आप है ना समस्त विद्यार्थी जनों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। और सारे बच्चे इस चैनल से जुड़िए और जुड़ करके आप अपने सफलता की सीढ़ी को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।